आरजू, कहीं जा रही हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है बेटा। तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारे लिए रिश्ता देखा है और लड़के वाले तुम्हें शाम को देखने के लिए आ रहे हैं, तो बस तुम घर जल्दी आ जाना। मुझे आपके अब्बू की पसंद की शादी नहीं करनी। ठीक है, तो अपनी पसंद की कर लो, मगर अब हमारी जान छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा ये रवैया और तुम्हारी ये हट धर्मी अब हमसे बर्दाश्त नहीं होती। फिक्र नहीं करें आप, बहुत जल्दी चली जाऊंगी मैं यहाँ से। क्या मतलब? कहाँ चली जाओगी? शादी करूंगी मैं सलमान से, बहुत जल्द। आ गई बेटा? जी मामा। बुआ, ये ले जाए, इसे भी सामान में रख दीजिए। बेटा देख लेना, सलमान का सारा सामान ठीक से रख लेना, कुछ रह ना जाए। सब रख लिया मामा, आप फिक्र ना करें। लेकिन आप सलमान की हरकत देखिए, आज भी ऑफिस गया। इतने लंबे सफर पे हमें जाना, उसे रेस्ट करना चाहिए था। तुम ऐसा करो कि उसे फोन करके बुलवा लो। फोन करके? नहीं, मैं खुद ही जाकर लेके आती हूँ। तुम्हें यहाँ देख के मुझे बिल्कुल भी हैरत नहीं हुई। मैं जानता था कि तुम यहाँ पर जरूर आओ। 25 लाख तुम्हारे लिए कम होंगे। तुम ये चेक भी रख लो, तुम्हें जब भी पैसों की जरूरत हो तुम मुझसे मांग। अब जाओ यहां से। नहीं, इस तरह नहीं जाऊंगी। तुम्हें लिए बगैर यहां से नहीं जाऊंगी सलमान। सलमान, तानिया को छोड़ दो ना। तुम्हारी मोहब्बत पर सिर्फ मेरा हक है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें जिस चीज की जरूरत थी ना वो मैं तुम्हें दे चुका हूं। अब अपनी फजूल बातों से मुझे गुस्सा मत दिलवाओ, निकल जाओ यहां से। आरज़ू, आई सेड गो। तो मैं क्या करूं? मेरी बेबसी मुझे आज इस मंजिल पर ले आई है। बेबसी की आखिरी हद तक पहुंचकर मैं ऐसा कर रही हूं। सलमान, सलमान, मुझे तुमसे मोहब्बत है सलमान। मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। तुम मेरे हो सलमान, सिर्फ मेरे हो। अपनी आवाज नीचे रखो, ये मेरा ऑफिस है। तानिया को मेरी जिंदगी में लाने वाली तुम हो। वो अपनी मर्जी से मेरी जिंदगी में नहीं आई थी, और तुम एक इंतहाई खुदगर्ज लड़की हो, जो दूसरों को मजबूर करती है कि वो तुमसे मोहब्बत करने के बजाय तुमसे बेजार हो जाए। ऐसा क्या है उस तानिया में? हाँ, क्या ऐसा उस तानिया में तुम्हें उससे इतनी मोहब्बत हो गई? हाँ, बोलो ना। बोलते क्यों नहीं हो? मैं उससे ज्यादा खूबसूरत हूँ ना? हाँ सलमान, सलमान प्लीज मेरे साथ चलो। मैंने तुम्हें क्या, अपनी आवाज नीचे रखो। और जिंदगी खूबसूरत शक्लों के सहारे नहीं गुजारी जाती है आरज़ू। अच्छी और पुरसुकून जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है कि आपका पार्टनर अच्छा हो। तानिया मुझसे हमेशा जेलस होती है, मेरी खूबसूरती से, मेरी जहानत से, मेरी हर चीज से जेलस होती है वो। और अब वो तो मेरी मुझसे छीन लेगी, बहुत दूर ले जाएंगी। सलमान, सलमान तुम मेरे हो। सलमान, सलमान। आरज़ू, हमें वही मिलता है जो हमारी तकदीर में लिखा होता है, और तुम अपने दिल से ये वहम निकाल दो कि मैं कभी उसको छोड़ के तुम्हें अपनाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा चैप्टर हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से क्लोज हो चुका है। अब निकल जाओ यहां से।
मैं तानिया को तुमसे दूर करके रहूंगी। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि अपनी आवाज नीचे रखो, ये मेरा ऑफिस है। आज तुम्हें फैसला करना होगा। बोलो, मैं या तानिया? बोलो सलमान, मैं या तानिया? बोलो। मैं कह रहा हूं दफा हो जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। तुम्हें पहले मुझसे वादा करना होगा कि तुम तानिया को छोड़ दोगे। सलमान, वो शादी ड्रामा थी, फ्रॉड था। माना तो ये मेरी गलती है और आज मैं अपनी गलती पर बहुत पछता रही हूँ सलमान, कि मैंने ऐसा क्यों किया मैंने ऐसा। और आज तुम मुझे छोड़कर उस तानिया को अपना रहे हो। हाँ सलमान, तुम्हें उससे ना मोहब्बत करती ना आज थी, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो सलमान। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, निकल जाओ यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगी। चलो मेरे साथ सलमान, चलो। अगर तुमने यहाँ से नहीं जाना ना सलमान, नहीं सलमान, छोड़ो मेरा हाथ। सलमान मेरी बात सुनो सलमान। You need to listen to me. देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तानिया, you okay? अली, कौन है एम्बुलेंस? तानिया, प्लीज ओपन योर आईज। तानिया प्लीज अपनी आंखें खोलो। तानिया मेरी बात सुनो प्लीज। तानिया, ये सब क्या चल रहा है शहाब? मुझे क्या पता, आती है तो खुद ही पूछ लीजिएगा। मैं तो खुद इतनी परेशान बैठी हूँ ये बातें सुनकर। पता नहीं इस लड़की के क्या इरादे हैं। मुझे तो पहले ही शक था कि आज भी सलमान के इंतजार में बैठी और उसे दोबारा हासिल करना चाहती है। इसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? पहले ही हम लोगों के सवालों से परेशान है। क्या खानदान भर में रुसवा करके छोड़ेगी हमें? क्या करेगी? क्या चाहती है ये? मुझसे क्या कह रहे हैं आप? जाकर उसी से पूछ ले खुद। मैंने तो जो महसूस किया वो कह दिया। यही वजह होगी जो शहरोज जैसा अच्छा लड़का हमारे हाथ से निकल गया। अरे इसी ने उसको भगाया होगा कुछ कर कर आगे। शहाब, एक बात अच्छी तरह समझ लो और कान खोल कर सुन लो और उसे भी समझा दो कि इस घर में अब वही कुछ होगा जो मैं चाहूंगा। और सलमान से शादी तो भूल जाए, वो तो मैं कभी नहीं होने दूंगा। एक दो जगह मैंने बात की हुई है, जो ही कोई अच्छा रिश्ता मिलता है मैं इसे रुखसत कर दूंगा। तमाशा बना रखा है इसने। आप यहाँ इंतजार कीजिए। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं अपनी बीवी को कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ? मैं जानता हूँ, हमें इस वक्त मरीजा को चेकअप करना है। आप ये बताएं कि वो अचानक बेहोश क्यों हो गई? वो एक्चुअली उसने एक बुरी खबर अचानक सुन ली थी। आपका मतलब ये है कि उस खबर की वजह से इन्हें ये शौक लगा? जी। आप जानते हैं कि किसी भी किस्म का शौक या सदमा इनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। खैर, आप यहाँ इंतजार करें और अल्लाह पर भरोसा कीजिएगा। तानिया, 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 तानिया को क्या हुआ है? ठीक तो है ना तानिया? बताओ मुझे क्या हुआ है तानिया को? बोलते क्यों नहीं हो? घर से तो ठीक ठाक निकली थी, हुआ क्या है? साहब, अल्लाह से दुआ करें मुझे
मुझे पूरा यकीन है उसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तानिया को। क्या है, तुम बताते क्यों नहीं हो? क्या हुआ, क्या है? मैं आप सबका मुजरिम हूँ। आप लोग मुझे जो सजा देना चाहें मैं उसके लिए तैयार हूँ। साफ साफ क्यों नहीं बता रहा, आखिर हुआ क्या है? तुमने ऐसा क्या कहा है तानिया से जो उसकी ये हालत हो गई है? बोलो, बताओ तो सही, खामोश क्यों हो? मुझसे बहुत बड़ा जुर्म सरजद हो गया है। मैंने धोखा दिया तानिया को और आप सबको। मैं आप सबका मुजरिम हूँ। ये रोना धोना बंद करो और मुझे बताओ कि असल वजह क्या है? वो मैंने तानिया से शादी आरज़ू के कहने पे मैं जानता हूँ मेरा जुर्म काबिल माफ़ी नहीं है, इसलिए माफ़ी मांग के आप लोगों की तकलीफ में इजाफा नहीं करूँगा। आप जो चाहे सज़ा मुझे सुना दें, लेकिन प्लीज़ मेरी एक बात का यकीन करें। मैं तानिया से वाकई मोहब्बत करता हूँ, उसे सच्चे दिल से चाहता हूँ। मैं जलील इंसान, कितनी ढिठाई से तूने मेरी बेटी को धोखा दिया और अब मेरी आंखों में आंखें डाल के कह रहा है कि तुझे उससे मोहब्बत है। अंकल मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मेरी बात का यकीन करें। खबरदार जो मुझे अंकल कहा, तुम हमारे और तानिया के लिए मर गए हो। दफा हो जाओ यहां से। मैं ये हकीकत आप लोगों को बताना चाहता था, लेकिन जानता था कि आप लोग ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, खासतौर पे तानिया। लेकिन अंकल आप मेरी बात का यकीन करें, मैंने ये सब कुछ सिर्फ तानिया के लिए छुपाया था, अपने आप को बचाने के लिए नहीं। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेंगे हम? हमें तुम पर पहले ही भरोसा नहीं था, तुम इस काबिल ही नहीं हो। और वो आरजू तो पहले दिन से मुझे पसंद नहीं थी, मगर मेरी मासूम बच्ची ने तुम पर आंख बंद करके भरोसा किया, और तुम लोगों ने हमारे साथ क्या किया? ऐसा क्या कर दिया हमसे पूछ रही हो? देख रहे हैं आप इसकी ढिठाई? इसको अंदर ले जाओ, इसको अंदर ले जाओ। मैं इसकी मनहूस शक्ल तक नहीं देखना चाहता। तुम्हारा अब उससे कोई रिश्ता नहीं है, समझे तुम? और जो रह गया है वो हम खत्म कर देंगे। अब कैसा फील कर रही हो? डॉक्टर, रिपोर्ट कैसी आई है? अभी इनकी रिपोर्ट्स आने वाली हैं, लेकिन मुझे कोई तशवीशनाक बात नहीं लगती। आप लोग रिलैक्स रहें। तानिया, सलमान फ्रॉड, आरज़ू ने मेरे साथ। बस सब भूल जाओ, हमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, सब पता चल चुका है। उन दोनों को सजा जरूर मिलेगी। बस बेटा, उस फजूल शख्स के लिए अपने आंसू इस तरह जाया मत करो। भूल जाओ उसे, वो तो इस काबिल भी नहीं है कि उसके बारे में बात ही की जाए।
हेलो। आरजू कहाँ है? मुझे नहीं पता, आप उसके मोबाइल पे फोन करके पूछ लें कि वो कहाँ पर है। देखो झूठ मत बोलो, मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारे ही साथ है। हमारी जान, मैंने आपको कहा ना कि मैं नहीं जानता वो कहाँ पर है इस वक्त। कैसे नहीं जानते तुम? वो घर से उल्टी सीधी बातें करके निकली थी, अजीब और फोन बक रही थी, कह रही थी कि तुम दोनों शादी करने वाले हो। सलमान, मुझे सच सच बताओ कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? तुम्हारे बाबूजान आज बहुत गुस्से में है, वो आज कोई फैसला लेकर ही रहेंगे। मुझे बताओ कि असल बात क्या है? ठीक है, मुझे लगता है कि अब असल बात आपको बताना ही पड़ेगी। वैसे भी इस बात को छुपाना अब मेरे लिए मुमकिन नहीं। आप जानती हैं कि तानिया से शादी के लिए मैं बिल्कुल भी राजी नहीं था। आपकी बेटी के कहने और मुसलसल उकसाने पे मैंने ये शादी की। इस शादी में मेरी बिल्कुल भी मर्जी शामिल नहीं थी, लेकिन अचानक उसने मुझ पर दबाव डालना शुरू कर दिया और फिर अपनी जान लेने की धमकी दी और आखिर मुझे मानना पड़ा। अब फिर मुझे ये शादी करनी पड़ी। उसने ये कहा था कि तुम मेरी खातिर ये शादी करो अगर तुम उससे प्यार करते हो, और फिर उसके मरने के बाद हम उसकी जायदाद हथिया लें। बेटा चुप हो जाओ। बस बेटा, बस भी करो। बस कर दो मम्मा। डॉक्टर, रिपोर्ट कैसी आई है? फिक्र करने की कोई बात नहीं है, बस जरा इनका बीपी लो हुआ था, पर ऐसी हालत में ऐसा हो जाता है। ऐसी हालत? शी इज प्रेग्नेंट। स्टार्टिंग से आप लोग को पता ना चला हो। एनीवेज, बहुत बहुत मुबारक हो। डॉक्टर, वो तानिया को हार्ट का प्रॉब्लम है, इसके साथ प्रेगनेंसी सेफ है क्या? शी इज ऑल राइट। वैसे रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आई हैं, आप फिक्र ना करें, हम माँ और बच्चे दोनों को ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, बस इन्हें मुकम्मल रेस्ट करवाएं। मम्मा, मम्मा ये सच है? माँ, आपको खुशी नहीं हुई? नहीं बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। बस ये खुशी की खबर ऐसे हालात में मिली है कि समझ में नहीं आ रहा कि खुशी मनाऊं या गम। आइंदा मैं इस लड़की की शक्ल तक नहीं देखना चाहता, नहीं देखूंगा। मैं समझूंगा बस मेरी दो ही औलादें थी। अरे मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये लड़की इस हद तक गिर सकती है। सारी गलती आपकी ही है। उसके लालच और घमंड को हमेशा नजरअंदाज करते रहे, ये कह के कि ना समझ है, शादी के बाद ठीक हो जाएगी। अरे मैं हमेशा समझाती रही, मगर आपने एक ना सुनी मेरी। देख लिया आपने अपनी ढील का नतीजा। अरे तो क्या करता, जवान औलाद को रस्सियों से बांध के कमरे में बिठाने से तो रहा। या अल्लाह, ये कैसी बेटी दी है तुमने, क्या गुनाह हो गया था हमसे। पता नहीं कहां मारी मारी फिर नहीं होगी। सलमान ने तो अपना फैसला साफ सुना दिया। वो कहते हैं उसे अब हरगिज नहीं अपनाएगा। वो ठीक ही तो कहता है वो। इसके तौर तरीके और लक्षण ऐसे हैं कि इसे कोई अपनाए। उस बेचारे की जिंदगी भी तबाह बर्बाद करके रखी, और साथ साथ उस बेचारी तानिया की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। बीमार बच्चे की बदवाई ना लग जाए हमें।
कहां से आ रही है? इधर आ, कहां से आ रही है? हाँ? जवाब दे हमें, क्या गुल खिला के आ रही है? बोल। मम्मी, ऐसा क्या कर दिया है मैंने? ऐसा क्या कर दिया? हमसे पूछ रही हो? देख रहे हैं आप इसकी ढिठाई? इसको अंदर ले जाओ, इसको अंदर ले जाओ। मैं इसकी मनहूस शक्ल तक नहीं देखना चाहता। वो ऐसा क्या कर दिया है मैंने? आप लोग मुझसे इस तरह बात कर? तुम हो ही इस काबिल। चली जाओ अपनी शक्ल लेके अपने कमरे में। इससे पहले कि तुम्हारे बाप का बीपी हाई हो जाए। अरे तुम्हारी मनु शक्ल देख देख के इनकी तबीयत ना खराब हो जाए कहीं। शक्ल क्या देख रही है ढिठों की तरह खड़ी हुई? चल जा अपने कमरे में। और एक बात कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा इस घर से कदम निकाला तो तेरी टांगे तोड़ के रख दूंगी मैं। चल। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। वैसे प्रेगनेंसी में खुला नहीं हो सकता, आप अपने वकील से बात कर लीजिएगा। वकील से तो बात कर चुका हूं मैं। उसने मुझे कहा है कि बच्चे की पैदाइश तक हमें सब्र करना पड़ेगा, बाद में खुला कर नोटिस भेजेंगे। वैसे ध्यान रहे, तानिया की प्रेगनेंसी की खबर सलमान तक नहीं पहुंचनी चाहिए। पहले ही इतना कुछ हमसे वो लूट चुका है, बाद में जायदाद के लिए बच्चा भी ले लिया तो फिर हम क्या करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता, मैं अभी जिंदा हूं। ये तो मैं खानदान की इज्जत की वजह से चुप हूं, वरना सलमान और आरजू दोनों को अंदर करा चुका होता अब तक। साहब जी, वो सलमान साहब आए। इसकी इतनी जुर्रत? ठीक है, आ रहे हैं हम। मेरे ख्याल से इसकी नीयत नहीं भरी अभी तक, कोई और डिमांड लेकर आया होगा। जो भी मांगे ना आप इसके मुंह पे मारिएगा, बस हमारी बच्ची की जिंदगी से दफा हो जाए। अच्छा देखते हैं, आओ। अब क्या लेने आए हो यहाँ? कुछ लेने नहीं आया अंकल, मैं आप लोगों की अमानतें लौटाने आया हूँ। ये वो फार्म हाउस के डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप मेरे नाम ट्रांसफर करना चाहते हैं। लेकिन आप लोगों को ये सुन के हैरत होगी कि मैंने ये अभी तक अपने नाम पे ट्रांसफर नहीं करवाया। आपके वकील ने कई दफा मुझे कॉल की, लेकिन मैंने एक भी कागज पे साइन नहीं किया। अगर आप चाहते हैं तो अपने वकील से कॉल करके तस्दीक कर सकते हैं कि उसके पेपर्स हैं। और मेरा रेजिग्नेशन लेटर और बाकी जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपके मैनेजर को मैं दे आया हूं। इसमें वो बैंक लेटर भी शामिल है जिसमें मेरे और तानिया के नाम जो अकाउंट था ब्लॉक कर दिया गया, जिसमें हम दोनों के नाम से कैश डिपॉजिट करवाया गया था। ये आपकी गाड़ी की चाबी। अब मैंने आप लोगों की अमानतें आपको लौटा दी हैं, तो आप लोग मेरी अमानत मुझे वापस कर दें। तानिया लौटा दे मुझे प्लीज। तानिया का तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, समझे? नफरत करती है वो तुमसे, शक्ल देखना नहीं चाहती तुम्हारी। वो बीवी है मेरी, आप मुझसे ये हक कैसे छीन सकते हैं? क्या कहा तुमने? फिर से कहना। वो बीवी है मेरी, मैं उसका शौहर हूं। तानिया से एक बार मिलकर उससे माफी मांगना चाहता हूँ। प्लीज आप मुझे उससे मिलें, प्लीज। खबरदार, जो अपनी नापाक जबान से उसका नाम भी लिया तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुमसे बात भी की जाए। माफी तो बहुत दूर की बात है, वो तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। वो मुझे माफ करे या ना करे, लेकिन मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूँ, उसे सच्चाई बताना चाहता हूँ और उसे यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं आज भी उसे ही चाहता हूँ। तुम उससे नहीं मिल सकते। तुम्हारा अब उससे कोई रिश्ता नहीं है, समझे तुम? और जो रह गया है वो हम खत्म कर देंगे।
देखिए अंकल, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा, लेकिन प्लीज ऐसा मत कीजिए। बंद करो ये अपनी ड्रामेबाजी। तुम्हारी इन ओछी हथकंडों से हम अपनी बेटी की जिंदगी दोबारा बर्बाद नहीं कर सकते। दफा हो जाओ यहाँ से, और खबरदार जो इस घर में तुमने दोबारा कदम रखा, दफा हो जाओ, मैं कह रही हूँ, जाओ यहाँ से। Get lost. उससे मिलकर अब क्या बात करोगी तुम? मैं जब तक उसे खरी खरी नहीं सुनाऊंगी ना, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। उसने मेरे बेटे को उकसाया है और इस हाल तक पहुंचा दिया, और मैं उसे कुछ ना कहूँ? शहरोज भाई और आरजू, मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना हम उन दोनों का रिश्ता तय करवा दें। देखो दानिया, उनकी शादी के बारे में सोचना तुम्हारा काम नहीं है। कितनी बेवकूफ हो ना तुम। मर्द की मोहब्बत पर इतना अंधा एतबार नहीं करना चाहिए। क्या पता कब वो बेवफाई कर जाए। आरजू तुम्हारी कजिन है, तुम्हें अपनी कजिन की बिल्कुल परवाह नहीं है। देखो, शहरोज ने कुछ सोच समझ के ये फैसला किया होगा। मेरे ख्याल में हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तानिया, तुम्हें डॉक्टर ने बेड रेस्ट का कहा और तुम्हें किसी भी किस्म की टेंशन लेने से मना किया। प्लीज अपने आप को इस मामले में इन्वॉल्व मत करो और कुछ दिन आंसू से मत मिलो। पास भी कभी टूटने लगे आस भी के बिखरने वाले हैं सांस भी। सलमान, अगर कभी तुम बदल गए तो मैं क्या करूंगी? अगर कभी तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत कम पड़ गई, मेरा क्या होगा? सलमान, मैं अपनी बीमारी के साथ समझौता कर चुकी थी। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे कमजोर और बुज़दिल बना दिया। मैं जीना चाहती हूँ तुम्हारे साथ सलमान। बेटा, थोड़ा सा खा लो। बेटा, तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही हो। क्या हशर कर लिया है तुमने अपना? 1 हफ्ता हो गया है बेटा, खुद को संभाल लो।
अपने लिए नहीं तो अपने बच्चे के लिए संभल जाओ। मैं जानती हूँ बेटा कि तुम्हें बहुत गहरी चोट लगी है, लेकिन अब तुम्हें इस कर्ब से निकलना होगा। इसी का नाम जिंदगी है। तो किस बात का नहीं है कि मुझे धोखा हुआ है? तो किस बात का है कि मेरा मान टूटा है? धोखा जब किसी ऐसे शख्स से मिले जिस पे आप बहुत ट्रस्ट करते हो, तो फिर उसकी शिद्दत कुछ और ही होती है। सारा कसूर आप लोगों की बेटी का है। उसने वरगलाया मेरे बेटे को, वरना मेरा सलमान ऐसा नहीं था। अरे वो तो किसी को धोखा देने का सोच भी नहीं सकता। बस अब सारा इल्जाम हमारी बेटी के सर ना डालो तुम। ये उन दोनों की मुश्तरका हिकमत अमली थी। अंजाम की परवाह किए बगैर इतनी बड़ी हिमाकत कर बैठे और हमें कानो कान खबर ना हुई। बस कर दे भाभी, मेरे बेटे को इस मामले से आप दूर रखिए। मैं अपने बेटे को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ और आप भी अपनी बेटी की लालची फितरत से बाखूबी वाकिफ होंगी। अब इन बातों का क्या फायदा साजदा, मुझे बताओ क्या फायदा? तुम क्या यहाँ हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने आई हो? मैं तो भाईजान यहाँ आना भी नहीं चाहती थी, मगर अपने बेटे को बर्बाद होता देखकर यहाँ चली आई। बुलाएं, बुलाएं आरजू को। कहाँ है वो? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। उससे मिलकर अब क्या बात करोगी तुम? मैं जब तक उसे खरी खरी नहीं सुनाऊंगी ना, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। उसने मेरे बेटे को उकसाया है और इस हाल तक पहुंचा दिया, और मैं उसे कुछ ना कहूं? उस पर अब किसी बात का कोई असर नहीं होता साजदा। पुत बनी बैठी है पिछले एक हफ्ते से, ना कुछ खा रही है, ना पी रही है, ना बात कर रही है। ये अगर तुम्हारा शौक है कि उससे मिलो और उससे बात करो, उसे खरी खरी सुनाओ, तो जाओ, जाकर मिल लो उससे। मिल लो, अपने कमरे में है वो जो भी कहना है उसे कह डालो। जाओ। हमारी बेटी तो तबाह बर्बाद हो गई ना। उसे कौन अपनाएगा? या अल्लाह, तूने हमें किस इम्तिहान में डाल दिया। तुम्हारी जुर्रत किस तरह हुई मुझे कॉल करने की? मैंने कहा नहीं था तुम्हें कि आइंदा मुझे फोन ना करना? सर ढीठ किस्म के इंसान हो तुम। क्या चाहते हो? अंकल मैं अगले हफ्ते जा रहा हूँ। मैं ये शहर छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। आप प्लीज मुझे एक बार तानिया से मिल लेने दें। प्लीज अंकल, मेरी रिक्वेस्ट है, सिर्फ एक बार मुझे तानिया से मिल लेने दें आप। वो तुमसे नहीं मिल सकती, सुन लिया तुमने? वो तलाक चाह रही है तुमसे, और अगर तुमने उसे तलाक देने से इनकार किया तो मैं तुम जैसे घटिया शख्स को अदालत में घसीटूंगा। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम तनवीर मलिक की बेटी को धोखा दो? शुक्र करो मैंने तुम पे केस नहीं किया, वरना तुम्हें मैं ऐसी जगह पहुंचा देता कि तुम सारी जिंदगी याद रखते। अंकल अब ये शराब कैसा है ऐ खुदा, कोई दूर भी
ऐसा करते हैं, आज मूवी देखने चलते हैं। गुड आइडिया। मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है। ऐसा करते हैं, शाम में चले। वाओ, अच्छा ब्रेसलेट है तुम्हारा, दिखाओ। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा है। तुम्हें पसंद आया तो तुम रख लो। नहीं यार, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी, अच्छा लग रहा था मुझे। तो क्या हुआ, तुम रख लो ना, मैं अपने लिए एक दूसरा बनवा लूंगी। नहीं, इतना महंगा तोहफा नहीं रख सकती मैं। क्यों नहीं रख सकती? मेरी बेस्ट फ्रेंड हो तुम मेरे लिए इतना करती हो, अपना कीमती टाइम तुम मुझे देती हो, मेरी सबसे सिंसियर फ्रेंड हो तुम। एक छोटा सा तोहफा तो मैं दे सकती हूँ ना तुम्हें। Really? थैंक यू तानिया। मैं पहनूं इसे? ला, मैं पहनाती हूँ। अगर मैं यहाँ रुक गया तो एक एक लम्हा मुझे तानिया की याद दिलाए। इस तकलीफ, इस गम से निकलना चाहता। उसने आरज़ू की मोहब्बत में ये शादी की ताकि हमारी सारी ये दौलत समेट कर उसे खुश रख सके। पछतावे और दुख को बहा दो पानी में। मन का बोझ हल्का हो जाता है।